दोस्तों, भारत के अधिकांश युवा जीवन में कम से कम एक बार तो सिविल सर्वेंट बनने का सपना जरूर देखते हैं। उनके लिए सिविल सेवक होने के पर्यायवाची शब्द प्रतिष्ठा, शक्ति, अच्छा वेतन, गौरव और अधिकार है। लेकिन क्या यही एकमात्र चीज है जो एक सिविल सेवक को हासिल होती है? जी नहीं, एक सिविल सेवक को होना इन सब से भी बढ़कर है। हम कह सकते हैं कि यह सभी विशेष अधिकारों से परे एक प्रमुख पद है। सिविल सेवाएं हमारे प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। सिविल सेवक होना सिर्फ प्रतिष्ठा की बात नहीं, बल्कि नागरिकों और पूरी सभ्यता की रक्षा करना एक जिम्मेदारी है। एक सिविल सेवक के अंदर कुछ ऐसे जरूरी गुण होने चाहिए जिससे वे परीक्षा पास करने के बाद जब वे वास्तविक जीवन में काम करते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में। नंबर 1, धैर्य। एक सिविल सेवक में धैर्य होना चाहिए। यदि आप परीक्षा पैटर्न और स्तर पर नजर डालें तो किसी के लिए पहले प्रयास में इसे पास करना चुनौतीपूर्ण होता है और सिविल सेवक बनने की तैयारी के दौरान भी धैर्य की आवश्यकता होती है। सिविल सेवकों को उनके अंतिम चयन के पहले एक व्यक्तित्व परीक्षण से गुजरना पड़ता है और इस परीक्षण में भी बोर्ड यह जांचता है कि किसी व्यक्ति में कितना धैर्य और आत्मविश्वास है। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब एक सिविल सेवक सिस्टम में शामिल होता है तो उसे कई समस्याओं से लड़ना पड़ता है और कई लोगों को संभालना पड़ता है, जो कि परेशान करने वाला हो सकता है। लेकिन यदि कोई सिविल सेवक धैर्य से काम ले तो वह सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सफल हो सकता है। नंबर 2, हर दम ड्यूटी के लिए तैयार रहना। दुनिया कभी सोती नहीं, किसी भी समय कोई भी समस्या हो सकती है, इसलिए एक सिविल सेवक को अपने लोगों के लिए 24/7 उपलब्ध रहना चाहिए। एक सिविल सेवक को संपूर्ण सभ्यता के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसे अपने सुख और आराम क्षेत्र को छोड़कर 24 घंटे संसार में रहना चाहिए। उन्हें लोगों के लिए काम करते हुए कभी थकना नहीं चाहिए। उसे स्थिति के गंभीर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उसकी रणनीतियां विफल न हों। नंबर 3, अच्छा व्यक्तित्व। यह ठीक ही कहा गया है कि कभी भी खुद को अपने परिवेश का उत्पाद न बनने दें, बल्कि अपने परिवेश को अपने व्यक्तित्व का उत्पाद बनने के लिए प्रोत्साहित करें। एक सिविल सेवक अपने व्यक्तित्व से आकर्षित करता है और व्यक्तित्व का अर्थ है अच्छा दिखना और विनम्र स्वभाव। एक सिविल सेवक को अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए और खुद को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्तित्व इस बात का दर्पण होता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा है। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला सिविल सेवक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें अपनी बातें सुनने और मानने के लिए प्रेरित करता है। समाज के लोग एक सिविल सेवक से बहुत कुछ सीखते हैं और एक प्रकार से वह उनका सुपर हीरो बन जाता है। एक सिविल सेवक का एक अच्छा कार्य दूसरों को भी वैसा ही कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और इस तरह समाज सिविल सेवक की तरह ही विकसित और संवरेगा। नंबर 4, लोगों से मिलना जुलना। एक सिविल सेवक को उन समस्याओं और लोगों का अध्ययन करना चाहिए जहां वे तैनात हैं। उन्हें प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में आबादी को किस तरह की गहरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम अपने विपरीत साम्राज्य की ताकतों और कमजोरियों को जाने बिना युद्ध शुरू नहीं कर सकते। हम लोगों की स्थिति, उनकी जरूरतों, उनकी अपेक्षाओं, उनकी समस्याओं और बहुत कुछ और जाने बिना रणनीतियों को तैयार और प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकते। जब एक सिविल सेवक समाज से जुड़ जाता है तो दोनों के बीच एक विश्वास का भाव उत्पन्न होता है, जिससे लंबे समय में सिविल सेवक और समाज दोनों को लाभ होता है। यदि कोई सिविल सेवक भौगोलिक परिस्थितियों और जनसांख्यिकी से अवगत नहीं है तो उसकी जरूरत को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे उस क्षेत्राधिकार में प्रगति बाधा उत्पन्न होगी। नंबर 5, नैतिक मूल्य। हालांकि एक सिविल सेवक के पास नागरिकों की तुलना में ज्यादा अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी इसी देश का नागरिक है। इसलिए उन्हें एक विशिष्ट नेता के तानाशाह के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए लोगों के साथ चलना चाहिए। उसे अपने कार्यकाल के साथियों और अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों के प्रति विनम्र होना चाहिए। उसे हमेशा दूसरों की भावनाओं और उनकी विचारों का सम्मान करना चाहिए। उसे यह याद रखना चाहिए कि सिविल सेवा से लोगों का भरोसा जुड़ा है और उसे इस भरोसे को नहीं तोड़ना है। सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई आसान काम नहीं होता है।
इस प्रकार यह एक सिविल सेवक के भीतर गर्व की भावना जगा सकता है, लेकिन उसे जमीन से जुड़ा रहना चाहिए और अपने पद की वजह से दूसरों पर हावी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।